that meditative state where you don't remember anything. Like, what could be the biggest loss for you as a son is you lose your father. But I could not think of my dead father in a scene. That was like a biggest achievement. That's when I realized I sort of looked up and I thought that एक लड़का जो करोल बाग में पैदा हुआ है बंगाली मध्यम वर्ग परिवार में, जो स्कूल सरकारी स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज है, होम ट्यूशन पढ़ाते हुए, उसको बोलता है मैं अभिनेता बनूंगा, तो आसान तो है नहीं अभिनेता बनना, क्योंकि मुझे अभिनय से प्यार था। तो जब शाहरुख खान साहब आए तो मैं कुछ कर पाया। पक्का दिल्ली वाले हैं वो, क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि तू कहाँ से है, तो मैंने बोला मैं करोल बाग से। तो बोला मैं राजेंद्र नगर से। तो जो राजेंद्र नगर बोलता है ना, वो दिल्ली वाला ही बोलता है, वो राजेंद्र नगर नहीं बोलेंगे, राजेंद्र नगर बोलता है। बोला मैं राजेंद्र नगर से हूँ। बोला सर वो आपके घर के बाद जो आटे की चक्की है ना, वहाँ से मेरा अभी भी घर का आटे का चक्की आटा वहीं से। और क्या बात कर रहा है, गंगाराम के पास? हाँ गंगाराम खेल रहा। नाटक करता था। अमेरिकन सारे जो कॉलेज से शेक्सपियर पढ़ने आए थे, जब मैं स्टेज पे एंट्री करता था, लड़कियाँ फूल फेंकती थी, समझ आया? अलेक्जेंडर था। मैं जब लंदन में नाटक कर रहा था तो हमारे प्ले के पोस्टर पूरे लंदन शहर में लगे हुए थे। मैं जहाँ भी जाता था, किसी पब में जाता था, लोग मुझे नाटक के जोर से पहचानते थे। उन्होंने 350 शोज़ किए थे उस नाटक के। 1 लाख लंदन में लोग घूम रहे जो मेरा नाटक देख चुके हैं। जब इंटीमेट सीन शूट होता है, बतौर एक्टर कैसे खुद को ढालते हैं और आसपास का माहौल क्या होता है? उदाहरण आश्रम, आपका और अदिति का सीन है, जब वो शूट हो रहा था तो पूरा माहौल कैसा था, उसको शूट कैसे किया गया? Just flow, because once you want the confidence of your co-actor, which is a lady, और वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि दुनिया औरतों के लिए मुश्किल है, ये बात तो माननी पड़ेगी। मतलब ये दुनिया औरतों के लिए बनी ही नहीं है। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसे कड़क एक्टर मौजूद हैं जो जितने बेहतरीन एक्टर हैं उतने ही खूबसूरत इनकी कास्टिंग के चर्चे भी हैं, किस्से भी हैं, और इनको डायरेक्टर से बहुत प्यारी वाली डांट भी पड़ती रहती है। मैं और मेरा फ्रेंड सर्कल, जो क्रिटिक सर्कल है, उनमें बहुत लोग, हम लोग इन्हें कमेलियन भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से किरदारों को स्क्रीन पे उभारते हैं वो वाकई लाजवाब होता है। सिनेमा के अलावा इन्हें छोले भटूरे भी बहुत पसंद है। मेरे साथ मौजूद हैं द वेरी अमेजिंग चंदन रॉय सान्याल। चंदन जी, स्वागत है। कैसे हैं आप? क्या चल रहा है आजकल? क्या चल रहा है एक्चुअली, मैं आप अभी जो आज मेरे घर पहला इंटरव्यू है जी, ये घर में मैं आई थिंक 2-3 दिन पहले ही आया हूँ जी। सो आपने इसमें शुभारंभ किया है जी। सो चल ये रहा है कि आश्रम अभी हाई पे है, अभी 2-3 दिन हुए रिलीज हुए। I'm just soaking all the accolades and all the तारीफ people are sending me and love। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किससे मिला आश्रम के लिए? बहुत सारे मिले होंगे एक्चुअली, इतने, हाँ, करेक्ट, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। मेरे स्कूल फ्रेंड ने अभी भेजा। आई हैव नॉट स्पोकन टू हिम फॉर मेनी ईयर्स, तो ही यूज्ड टू बी इन माय क्लास, आई रिमेंबर। तो ही सेंड मी अ टेक्स्ट आफ्टर वाचिंग, आई थिंक ही फाउंड माय नंबर फ्रॉम अनदर फ्रेंड। स्कूल फ्रेंड ने मेरे को कुछ 20-22 साल बाद मैसेज किया। क्या लिखा था? बोला कि बहुत अच्छा लगा उसको, एंड ही फील्स वेरी प्राउड ऑफ मी। ऐसे कुछ और दोस्त थे, मेरी एक और दोस्त थी, शी इज़ फ्रॉम माय कॉलेज टाइम एंड शी मैसेज मी। सो लॉट ऑफ दिस ओल्ड फ्रेंड्स हु आर मैसेजिंग मी एंड दैट फील्स रियली नाइस। चंदन, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, करीब आपको सिनेमा में 2 दशक हो गए हैं काम करते हुए। मेरी आदत है, मैं जब भी किसी से बात करने जाता हूँ, मैं उनके बारे में आसपास के लोगों से, मेरे कलीग से, मेरे दोस्तों से बात करता हूँ कि मैं इनसे बात करने वाला हूँ, कुछ है तो बताओ, कुछ लगता है जो पूछ सकते हैं। तो ऑफिस में ही बात हुई, मैंने बोला मैं चंदन से बात करने जा रहा हूँ। तो सम रिएक्शंस वर, हु चंदन? तो मैंने कहा चंदन राय सान्याल। बोलते नहीं, मैंने कहा भोपा स्वामी। अरे गजब एक्टर है भाई, वो तो बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर वो फिल्मोग्राफी की बात कर रहे हैं। हाउ डू यू टेक दिस कि लोग आपके कैरेक्टर्स को याद रख रहे हैं बट एक्टर का नाम उनके जहन में अभी तक छपा नहीं है? दिस इज समथिंग डजंट हैपन टू टू मेनी एक्टर्स। कि जनरली क्या होता है कि आप कोई किरदार करते हैं, वो फिल्म चलती है तो लोग आपको उस चेहरे को याद रख जाते हैं और फिर आप हर बार वो चेहरा देखने लगते हैं और वो बहुत नामचीन हो जाता है, बहुत बड़ा फेमस हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो मेरे साथ एकदम उल्टा होता है कि लोग मेरी फिल्में देखते हैं और मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन हर काम उन्होंने पसंद किया होता है, लेकिन उनको एक लड़ी में बिठा नहीं पाते वो लोग। करेक्ट है ना? तो ऐसा नहीं है, जैसे मैंने डी डे किया था तो काफ़ी लोग, डी डे है, जैसे प्राग है, कमीने हैं, ऐसी कितनी फिल्में हैं जिन लोगों ने सिर्फ उस कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई किया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ये एक्टर कौन है उसके पीछे। करेक्ट।
तो वो आई थिंक एक खासियत है, मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए मैं एक्चुअली कॉन्शियसली भी करता हूँ कि मैं कोई भी काम करूँ या रोल करूँ तो उसमें इस तरह से रच बस जाऊँ कि लोग मेरे को ना देख पाएँ, उस किरदार को देख उस किरदार को देख पाएँ। अगर आप भोपा स्वामी जो जिसके लिए हम आज मिले हैं, आश्रम जो लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो जब मैं कहीं एयरपोर्ट से जाता हूँ या कहीं शॉपिंग मॉल में या कहीं किसी शादी में या कहीं कुछ गैदरिंग में मिलता हूँ, तो लोग दो टुक देखते हैं पहले, हाँ। घूरते हैं मेरे को कि ये वो है कि नहीं। और फिर धीरे धीरे ना वो मैंने अभी जैसे मैं कुंभ में गया था तो किसी काम से, तो वहाँ पे जहाँ पे हम रुके हुए थे, इट वाज लाइक अ टेंट थे, वहाँ पे सब लग्जरी टेंट्स लगे हुए थे और सबका खाने की एक ही जगह होती थी, डिनर लंच वहाँ पे। तो मैं जाने लगा, वहाँ पे जो लोग रह रहे थे सो सब पहले तो घूरने लगते हैं आपको, हाँ। कि यार ये वो है क्या, ये है क्या, ये वही है क्या, ये वही है क्या। सो ऐसे करते फिर एक आता है ना, तो मैंने बोला देख अभी मैं तेरे को, अगर हम लोगों ने फोटो लिया तो अभी रिएक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि द मोमेंट वन, बिकॉज व्हाट हैपेंस इन अ रूम, नो एवरीबडी इज फीलिंग is he the one, is he Chandan, but nobody is trying to, because you said that question that they don't know if this is how I look, because on screen as Bhopa I look much heavier and much bigger as a character, because you imbibe that sort of aura, and here I'm walking around in my sort of very normal and I'm just looking for food or putting that rice on the plate, so they don't identify that way. And then moment it has happened every lunch and after dinner, that the moment that happened there were so many people, and then the whole word spread in that area, and then there was, and as it went by a lot more people started coming in. So I think that reaction is also very interesting for an actor, where people take a while to understand who you are. True. And that doesn't happen to too many people. So I feel that's also quite an achievement. And actually I tried also one day, I was shooting for this show called Sheher Lakhot, जिसके लिए मुझे फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेशन भी मिला था दिस ईयर। शहर लखोट, नवदीप सिंह डायरेक्टर थे, बहुत ही शानदार डायरेक्टर हैं। वो शो अमेज़ॉन पे है, अगर आप देखना चाहें तो। उसमें मैंने, इट वाज अ शेक्सपियरियन कैरेक्टर, एंड माय डैड हैड जस्ट पास्ड, मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, तो मैं उस जोन में था कि थोड़ा घर में परेशान थे, माँ परेशान, चल रहा था लाइफ, दैट्स ऑल राइट। सो वन डे व्हाट आई ट्राइड व्हेन आई वाज डूइंग वन सीन on the shoot, and I was still sort of recovering from the loss and all that, so I gave myself an exercise. So what I did was, just before the shot, when I prepared my scene, I was sitting and waiting for my shot. तो मैंने अपने आप को बोला कि मैं शॉट के बीच में अपने बाप के बारे में सोचूंगा, कि मैं उनके बारे में सोचूंगा और मैं देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। Will I forget my lines, or because it was very fresh in my memory, so I thought that while doing a scene I'll think of my dad who passed away, and I want to see what happens to me. Do I drop the character or do I struggle? And I action बोला, और मैंने पहली लाइन बोली और सामने वाले ने भी पहली लाइन बोली, मैंने दूसरी लाइन बोली, मैं धीरे धीरे भूल गया कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था, मैं कौन हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ। And then when the scene got over and I said cut, that's when again I realized, oh shit, I had to think of my dad, but I forgot. So that's when I realized that it's the biggest form of meditation. Where, what is meditation? आत्म ध्यान होता है जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जब आप एक सोच पे इतना डूब जाते हैं कि आप और कुछ नहीं सोचते हैं। तो मेरे लिए तब मैंने रियलाइज़ किया कि एक्टिंग इट्स मेडिटेटिव for anybody who probably reaches somewhere in performance or as an art or as an act. It's that meditative state where you don't remember anything. Like, what could be the biggest loss for you as a son is you lose your father. But I could not think of my dead father in a scene. That was like a biggest achievement. That's when I realized, I sort of looked up and I thought that that's my dad's blessing, that my art and craft, thanks to my teachers, my master, that I have sort of mastering it in a way that the biggest loss also you can overcome through a process like acting. मुझे ये समझाइए, जब अलग अलग कोई भी जब हम शो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, अलग अलग सीन्स होते हैं, अलग अलग जॉनर के भी सीन्स हो जाते हैं, जब इंटीमेट सीन शूट होता है, बतौर एक्टर कैसे खुद को ढालते हैं और आसपास का माहौल क्या होता है? हॉलीवुड में हम लोग जितना सुनते हैं इंटीमेसी डायरेक्टर्स एंड ऑल रहते हैं, उदाहरण आश्रम, आपका और अदिति का सीन है,
जब वो शूट हो रहा था तो पूरा माहौल कैसा था, उसको शूट कैसे किया गया? सो ऑब्वियसली प्रकाश जी हैं। हम्म। प्रकाश जी इतने सालों से इतने एक्सपीरियंस और इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने सालों का तजुर्बा है उनका। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली सेट पे कोई रहता नहीं है, सिर्फ चंदन था जो हमारे डीओपी हैं, चंदन कोहली। ओके। प्रकाश जी थे और आई थिंक कॉस्ट्यूम या 2-3 और लड़कियां थी जो सेट पे थी, सो दैट अदिति फील्स comfortable. But Aditi is also a very, very professional actor, and like I was saying before we did the scene, I spoke to her a lot of times. I tried to win her confidence off screen also. अब देखिए जो अगर ये जो शो जो मेरा अदिति का जो रिश्ता है उसमें जिस तरह से भोपाल स्वामी का जो किरदार बदलता है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक आदमी जो इतना क्रूर है, इतना मतलब मतलब उस पर दया नहीं है, दया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उसमें, वैसा, है ना। वो एक कैपिटलिस्ट है और वो उसको सिर्फ पैसा और अपने शौर्य और ये सब दिखता है। उसके लाइफ में मैंने ये सोचा था कि ऐसा क्या अदिति का जो कैरेक्टर है पम्मी, क्या ऐसा उसने उस पर जाल डाला कि वो फंस गया उसमें। तो मैंने इससे बहुत सारी इसमें बातें भी की। तो फर्स्ट थिंग इज़ टू विन योर एक्टर्स कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट एज एन एक्टर, क्योंकि नाटक में क्या होता है आपकी बहुत महीनों की रिहर्सल होती है, तो आप करते 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 एक जगह पहुंचते हैं तो आप एक दूसरे का जो है ट्रस्ट जीत लेते हैं। यहाँ पे क्योंकि हम बट के शूट होता है, कट के, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, स्टिचेस होते हैं ना फिल्म मेकिंग में। सो फर्स्टली आई was to win her confidence, and over the months we were shooting, we became good friends. We shared food, a lot of experiences from life, so it almost became like me and you over 2 months discussing, talking about other stuff also in life. And then when it comes to that point, then it becomes like, again, obviously first thing I did disconnected. She's also a very invested actor, and you have the biggest strength is your director, and there's nobody on set. And and then we just flow, because once you have won the confidence of your co-actor, which is a lady, और वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि दुनिया औरतों के लिए मुश्किल है, ये बात तो माननी पड़ेगी। मतलब ये दुनिया औरतों के लिए बनी ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, और बच्चों के लिए। सो उस हिसाब से तो सबसे पहले तो आपको यू हैव टू फंक्शन फ्रॉम द स्पेस ऑफ ट्रस्ट एंड लव and affection and care, and even when you touch someone. So since Bhopal's character, I told myself that whatever I'm going to do with my co-actor Aditi is coming from the space of love and care and affection, because I believe when I was doing that part, I believe that Bhopal is a good man. He's sort of invested everything in this relationship or whatever. Even if he knows that she's sort of playing with him, I told myself as a character कि no, फिर भी मुझे 100% मैं genuine रहूँगा अपने emotion के साथ। So if I am genuine in my emotion, the other person will also feel it. So वो वाले जो इस तरह के scenes हैं ना, the intimacy or the love, everything, people were not, they did not expect that I would bring in so much of human touch and care into it. The people were actually got thrown off because of that. अरे ये तो कुछ 1 घंटे पहले तो लोगों को मार रहा है, उठा रहा है, पटक रहा है। So yeah, thanks to my co-actor. So it's all care, love, affection, your director, and there's a lot of warmth on the set, because प्रकाश जी जिस तरह से काम करते हैं वो लोगों का बहुत ख्याल, और वो पूरा एक, और हम पिछले 5 साल से ये कर रहे हैं, तो वो एक बॉन्ड बन गया है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मतलब राइट डाउन टू द स्पॉट बॉय आई नो, the guy who's giving you food, the guy who's the transport, who's traveling, whose car I know, किसी गाड़ी में बैठ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। सारे होटल वालों को मैं जानता था, हम लोग जब जयपुर में रहते, तो वो स्पेस ही अलग था। इसीलिए इतना काम अच्छा निकल के आया है, क्योंकि वो स्पेस जो प्रकाश जी ने सबको बना के दिया है ना, वो डायरेक्टर का काम इज़ जस्ट नॉट ऑन सेट। उसके अलावा जो चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं, मुहैया कराते हैं एक्टर को, उन सब से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उन्होंने, वो हमारे बिग बॉस है, उन्होंने जो पूरा आसपास जो माहौल बना के रखा, उसकी वजह से आप यू फील रिलैक्स, यू फील प्रोटेक्टेड। दैट्स ऑल्सो गुड वर्ड, एन एडजेक्टिव, यू फील प्रोटेक्टेड। So she felt protected, she felt that she's being taken care of, she felt that I can trust this actor.
So all this I think worked and then we flowed. मैं आपकी जब फिल्मोग्राफी पूरी देख रहा था, मुझे ये समझ आया कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स बहुत अच्छे रहे, उनकी छाप रही, लेकिन चर्चा बहुत कम हुई। उदाहरण मतलब आपको क्या लगता है, ऐसा क्या कमी रह गई या क्या कम रह गया जिससे वो मुकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था? उदाहरण के लिए आपने एक फिल्म करी कांची, उसमें कार्तिक आर्यन के साथ हैं आप दोनों लोग साथ काम कर रहे हो, बट सिनेमाई दुनिया में जो कथित ए लिस्टर वर्ड यूज करते हैं, कार्तिक वहाँ है, बट आपका वो लेवल, वो फैन फॉलोइंग, या बोल सकते हैं आप, खुल के बोल सकते हैं, मेरे पास जवाब मैं है वही इसका। बोल रहा हूँ, बोलिए ना। वो क्यों नहीं सेट हो पाया? आपको लगता है कुछ कमी रह गई या इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है? आई नो कार्तिक को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ऑल, आई एम सो हैप्पी दैट ही इज़ कम फ्रॉम समवेयर एंड ही इज़ won himself so much love. He's famous, he's everywhere. It's so great to see someone who's like me, who's come from another city with no connection, is made, he's done so well for himself. Okay. In fact, कांची मैंने कार्तिक के साथ की थी, उससे हमारा इंटरेक्शन हुआ था, और उसके आसपास ना हम लोगों ने एक और फिल्म की थी। फिल्म नहीं की थी, किसी को पता नहीं है बात। कार्तिक और मैंने, हम लोगों ने ना एक छोटा सा टेस्ट शूट किया था। वो एक फिल्म बनने वाली थी, वो कभी बनी नहीं। उसके दौरान भी उसके साथ काफ़ी बड़ा इंटरेक्शन हुआ था। सो कार्तिक, एंड देन वी यूज्ड टू गो टू द सेम जिम आल्सो इन यारी रोड। ओके। सो जैसे आप बोलते हैं कि कार्तिक ए लिस्ट है और मैं ए माइनस हूँ या बी प्लस हूँ, सिनेमाई भाषा जो भी, हाँ, जो भी ग्रेड्स दिए जाते हैं, हाँ, तो क्योंकि मैं जिस दुनिया से आता हूँ वहाँ पे ग्रेडिंग तो है नहीं। एज एन इंसान, एज एन आर्टिस्ट, अगर आपको जितना आप बटोर सकें, जितना दर्शक आपको दे रहा है, आप लेंगे। मैं जब पहली बार इस शहर में आया था तो छोटे छोटे काम करते हुए मैं जहाँ आज पहुँचा हूँ, कुछ करते हुए, बुनते हुए यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं कई बार सोचता हूँ, जैसे आपने सवाल पूछा, फेयर इनफ, if Karthik is there, why I'm here, I'm there all the way, but I'm saying that I also look at it in a different way. I feel that when I first started acting, I had nothing, nothing, zero. The only thing I wanted was to go to Bombay and just want to act, because I had seen Satya when I was in college. I just worked with Manoj sir recently in some work, and तो जब मैंने सत्या देखी थी, भीकू माते देखा था, तो उनको देख के मुझे लगा था कि मैं कॉलेज में हूँ, और उस टाइम पे दिल वाले दुल्हन ले जाएंगे आती थी, हम आपके हैं कौन भी आती थी, और सब बड़े बड़े शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, खलनायक वगैरह, ये सब देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो जब मैंने सत्या देखी तो मेरे ना पूरे मायने ही बदल गए फिल्म मेकिंग सोच के, कि मुझे लगा कि मनोज वाजपेयी एक साधारण इंसान, नॉट अ साधारण आर्टिस्ट। मुझे लगता था वो साधारण है, मैं भी साधारण घर से था, ठीक है, मेरे पिताजी काम करके जो भी 2 जून रोटी लाते थे या हमको स्कूल भेजने तक वो लड़ते रहे, कॉलेज में ट्यूशन करके मैं पढ़ता था, जो भी मेरी दुनिया रही है। जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि ये कर सकते तो शायद मेरे को भी करने की एक अंदर से ना एक हिमाकत हुई। ठीक है, जब मैंने घर पे बोला कि मैं करना चाहता हूँ तो लोग शॉक्ड हो गए। ठीक है, तो जब मैं ये सोचता हूँ कि जो कार्तिक का सक्सेस है या मेरा, अभी मेरा टेन्योर ख़त्म तो हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं, करेक्ट, तो अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ किसी को नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, सिर्फ ऊपर वाले को पता है। तो मैंने सोचा कि जब मैं रंगमंच में पहले दिन उतरा स्टेज पे, या मेरे को पहला फिल्म रंग दे बसंत में छोटा सा रोल मिला, उसके बाद कमीने में ऐसा रोल मिला, या मैंने तो कुछ डिसाइड नहीं किया था, तो मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, कुछ ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ। करेक्ट, आई बिलीव अगर मैं अपना पहला रोल स्टेज पे नहीं चुन पाया, ठीक है, उसके बाद मैं कमीने कैसे करूँगा, मैं नहीं चुन पाया, तो मैं कौन होता हूँ आगे चुनने वाला। अगर भगवान ने कार्तिक आर्यन को, जैसे आपने एक स्पेसिफिक नाम लिया, तो अगर कार्तिक की का जो भविष्य है या कार्तिक का जो पास रहा है, वो ऊपर वाले ने उसको दिया है, और मेरे लिए उन्होंने कुछ सोच रखा है, मुझे बस उस पर बिलीव करना है, राइट। और सलीम खान साहब ने बहुत अच्छी बात एक दिन कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर ऊपर वाला आपको टैलेंट देता है तो ये उसका, इट्स हिज लुकआउट कि वो आपके साथ क्या करे। तो मुझे लगता है मेरे हाथ में कुछ है नहीं, तो मैं उससे परेशान क्यों हूँ कि यार मैं ये बन सकता था, मैं वो बन सकता था, मैं बैंड्रा में बिल्डिंग खरीद सकता था, मैं कैडिलैक चला सकता था, लेकिन मैं शायद वो कभी मैंने मांगा ही नहीं ऊपर वाले से। कार्तिक ने शायद मांगा हो, मैंने कभी मांगा ही नहीं। मेरी जो सपने हैं कुछ और ही हैं,
जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे पूरे करने हैं। मैं ऑस्कर अवार्ड्स देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ, है ना। मुझे बड़े बड़े यूरोपियन एक्टर्स हों या अमेरिकन एक्टर्स हो, उनके साथ काम करना है, तो मैं सारा एनर्जी, मैं दिन भर वही सब ख्यालों में उसी में रहता हूँ। तो जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा। कार्तिक ने जो चाहा वो मुझे मिला, जो मैं चाहता हूँ वो अभी तक मुझे नहीं मिला है, लेकिन वो मुझे मिलेगा क्योंकि मैं चाहता कुछ और हूँ, तो वही भगवान देगा। जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा वही। बहुत सिंपल है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि अरे कार्तिक को मिल रहा है, लेकिन मुझे वो चाहिए ही नहीं था ना। आई नेवर वर्क टुवर्ड्स इट। तो द जो मापदंड है, द मेजर ऑफ सक्सेस इज जस्ट कांट बी दैट। देयर आर अदर मेजर्स ऑफ सक्सेस आल्सो व्हिच आई हैव नॉट डन येट। मैंने अपनी फिल्म बनाई है जो आएगी, मैंने खुद लिखा है, उसको प्रोड्यूस किया है, मैंने डायरेक्ट किया है, उसमें एक्ट किया है। ऐसे मैं फिल्में बनाऊंगा। और क्योंकि मैं शुरू से ही मैं वही करना चाहता था कि मैं जब नाटक बनाता था अपने नाटक बनाता था, खुद प्रोड्यूस करता था। मैंने कमी नहीं कि जो मुझे सैलरी मिली थी वो सारा पैसा मैंने नाटक में डाल दिया था। मैंने खुद नाटक किया था। मेरे साथ इतने 15-20 एक्टर्स काम करते थे, वो आज सब अच्छा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो सब आए मेरे साथ, जुड़े, मेरे साथ नाटक किया। तो मेरा उद्देश्य ही कुछ और है, मैं करना ही कुछ और चाहता हूँ। अगर मैं इस पूरे जवाब के बाद अगर ये पूछूं कि आपके लिए क्या ज़्यादा मायने रखता है, एक फिल्म या प्रोजेक्ट का कमर्शियली सक्सेसफुल ज़्यादा होना या उस प्रोजेक्ट को क्रिटिक्स से अच्छे रिव्यूज़ मिलना? मेरे को लिए ज़रूरी है कि आई शुड बी इन रोलिंग, है ना। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अगर आप चलते रहेंगे ना तो आपको जंग नहीं लगेगा। बस मैं ये ऊपर वाले से करता हूँ कि मेरे को जंग ना लगे, मेरे हाथ पैर चलते रहे, रोज़ उठूँ, मैं सोचूँ। लाइक आज मेरे इंटरव्यूज़ हैं, आश्रम बहुत अच्छा कर रहा है, मैंने तो कुछ उसमें किया ही नहीं ना। मैं तो जब आश्रम मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं ऐसी एक्टिंग करूँगा ना, मैं दिखा दूँगा सबको और लोग पागल है, कुछ नहीं। मैं तो उस दिन उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था। बाकी ये जो बाई प्रोडक्ट है ऊपर वाला दिया उसने। अब लोगों को लगता है यार तुम पीछे रह गए, तुमको ये बहुत पहले मिल जाना था। मिल जाना चाहिए था, है वो तो मेरे हाथ में है ही नहीं ना। सो मैं उसको लेके क्यों कुड़ता रहूँ। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए ही कुछ और लाइफ से, you know, and that will happen. I know for sure, 200% sure. It's just that I have to preserve myself. I have to keep my mind on my shoulder. I have to feel happy. जैसे आप इस घर में आए, इस घर में ये मेरा अंश है। करेक्ट। सब आए बोले यार बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा वाइब है, बहुत अच्छा वाइब है। तो वाइब कहाँ से आता है? जो रह रहा है, जो रह रहा है। अगर मैं ही खुद ही संकुचित बैठूंगा, रोज सुबह उठूंगा, यार मैं कार्तिक आर्यन नहीं बन पाया, यार मैं वो नहीं बन पाया, तो मैं क्या लाऊंगा इस एनर्जी? मैं अपने काम को कैसे प्यार दूंगा? या हाउ विल आई शो माई एनर्जी एंड लव इफ पीपल हु हैव कम इनटू माय हाउस फीलिंग दिस वार्मथ एंड वाइब, एंड दैट्स हु आई एम. That originally is just that people perceive you in a certain way. I don't. I know where I am going and I will definitely go there, and people will be shocked to see where I am going. Right? That day will come, and I know that 500%. Right? So I have no this thing गिला शिकवा कि ये वो. और मुझे लगता है कि मेरा हीरो एंथनी हॉपकिंस है, मेरा हीरो जैक निकल्सन है. जब मैं उनको देखता हूँ कि वो, आप खेली इंटरनेशनल प्लेग्राउंड पे रहे हो. मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं उस लेवल का क्राफ्ट अर्जित करना चाहता हूँ कि जब मैं कल अगर मैं शॉन पेन के साथ कोई सीन कर रहा हूँ, या मैं क्रिश्चियन बेल के साथ कोई सीन कर रहा हूँ, या क्रिस्टोफर वॉल्किन के साथ कोई सीन कर रहा हूँ, तो कोई भी हो, मैं एट पार होना चाहता हूँ उनके साथ एज एन आर्टिस्ट. अब वो कितना फेमस है, कितना मैं फेमस हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. मैं किसी को बता रहा था कि मैंने अभी रिसेंटली कुछ काम किया मनोज वाजपेयी साहब के साथ. करेक्ट. वो काम मुझे आज ही क्यों मिला? वो काम मुझे 10 साल पहले ही मिल सकता था. क्योंकि आज जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, जो एक्सपीरियंस मेरे पास है, मैं उनके सामने आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ एक सीन में ना. आपको मनोज वाजपेयी के साथ काम करने के लिए आपको भी अपने आप को एलिवेट करना पड़ेगा. अब मैं 7 साल पहले कैसे करूँगा मैं वो सीन? लेकिन जब मैं आज मनोज सर के साथ किया, वो भी खुश हुए, उनको भी मज़ा आया. उन्होंने भी मुझे प्रेरणा के 2 बोल बोले, थोड़ा प्यार दिया. सो द फाइनल आउटकम इज नॉट इन माई हैंड. What I'm going to do, and you can't plan, right? I said, no, how I got Kamine, how I got Ashram, is everything is planned and happening. What I can do is how I can give my best to it and let the world or the God decide. Could I answer myself? Yes. मेरे सवाल का हालांकि जो लबोलबाब था वो ये था कि मैं कोई एक एक्टर से उसकी, मैं समझ गया, कोई भी हो. हाँ, मेरा वो इंटेंशन नहीं था. नहीं. क्योंकि बतौर दर्शक या बतौर क्रिटिक हमें बहुत बार ये खटकता है
कि यार ये इंसान ज्यादा डिजर्व करता है। बिल्कुल, आप वो आपकी चिंता है और आपका हाँ। प्यार है, तो वो जो दुआ है वो कभी मिस नहीं होगा। करेक्ट। प्रेयर इज द वेरी स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट विच ए ह्यूमन हैज। व्हेन यू, जब डॉक्टर बोलते हैं ना, अब आप इस मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी बोलते आपको हैं ना, दुआ ही, अब आप दुआ ही इसको बचा सकते हैं, आप दुआ कीजिए। दवा नहीं, दुआ की जरूरत है। ये एक्चुअली बहुत सच बात है। True. प्रेयर इज, जैसे आपके अंदर या आपके कितने दोस्त, जो मैं हर जर्नलिस्ट या हर दोस्त से मिलता हूँ, यार तू क्यों नहीं कर रहा, तू क्यों नहीं कर रहा, तो ना ये जो प्रेयर है ना, ये कभी मिस होने ही वाला नहीं है। True. और ये एक दिन जो आप चाह रहे हैं, जिस रूप में मुझे देखना चाह रहे हैं, मैं उस रूप में आ जाऊंगा एक दिन, क्योंकि वो आपका प्रेयर है, वो कैसे मिस हो सकता है? करेक्ट। Because you've seen my work, you've seen my art, and you really want me to do that, okay, then God is there, no, he's hearing so many prayers coming for me, it will happen. And I also want something which is, I don't know how to explain, it's वो इमोशंस पहुंच रहे हैं। करेक्ट मेरे काम में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ। करेक्ट, काम मिलता रहा, आश्रम भी किया, आगे भी कुछ किया है, एक बार ये भी किया, वो भी किया हूँ, मैंने फिल्में बनाई है, 2 फिल्में बनाई है, इससे रिलीज होंगी, एक फिल्म लिख भी रहा हूँ, तो मैं अपना काम चालू रखा है, मैं साइडलाइन नहीं हो गया हूँ। मेरा पेस, मैं कछुआ हूँ। सही परांजपे की बहुत अच्छी फिल्म है, आपने अगर देखी है, कथा देखी है आपने? नहीं, सही, शायद ये अभी उसमें रिकॉल नहीं हो रहा। देखिएगा, नसीरुद्दीन शाह है उसमें, फारूक शेख है, कछुआ और खरगोश की कहानी है, ठीक है? नसीरुद्दीन शाह कछुआ है और ये खरगोश है। तो खरगोश उछलते कूदते गाते, एवरीबॉडी लव्स हिम एंड ही इज़ द बेस्ट, पीपल गिव हिम एवरीथिंग। वो चाबी घुमाते हुए सर्राटे से हर रेस में आगे, ठीक है? और नसीरुद्दीन शाह का, उनका साहब का जो रोल है, वो है कछुआ। उसको कोई कुछ नहीं देता है, लेकिन वो इतने मन, हर काम मन से, वो चाय भी बनाता है मन से बनाता है, ठीक है? दीप्ति नवल का जो कैरेक्टर है उनका, वो इन दोनों के बीच में है। दीप्ति नवल, फारूक शेख बड़े ही स्टाइलिश आदमी हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, ये करते हैं, नसीर साहब को तो कुछ नहीं है ना? तो वो किरदार जब मैंने देखा ना, जब से मैंने बचपन से देखा था, वो कछुआ मुझे बहुत पसंद है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस ना। हालांकि कुछ रेस नहीं है, कोई जीतना नहीं है, मैं तो, बट हम अपने लिए तो एक माइलस्टोन सेट करते हैं ना। मैं माइलस्टोन बताया ना कि मैं, हाँ, करेक्ट, समझा। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब दुनिया की कहीं भी, किसी भी कोने में, किसी भी अभिनेता के साथ खड़ा हुआ काम करूँ, तो मैं, लोगों को लगना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, किन गुरुओं से सीखा हूँ। दे शुड आस्क मी बाय माई डिलीवरी, बाय माई कंडक्ट एंड बाय माई एक्ट कि हु एम आई, हु इज़ दिस गाय, राइट? तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। समझा। अब मुझे ये समझाइए, जब सामने शाहरुख खान बैठे होते हैं तो क्या चल रहा होता है ज़हन में? शाहरुख खान मेरे लिए सुनील हैं, कभी हाँ कभी ना के। मैं जब क्लास 8 में था तो वो फिल्म आई थी, और तो मेरे घर पे टेलीफोन नहीं था, और मेरे को एक क्लास में एक लड़की थी जिससे मुझे इश्क हो गया था। अच्छा। एक तरफा। हाँ। जैसे सुनील का ऐना के साथ हुआ था, तो उस ज़माने में मतलब सबको, सुनील वाज लाइक अ प्रोटोटाइप फॉर ऑल लॉस्ट लवर्स हु जस्ट लव। क्लास में आती थी, पास से गुजरती थी तो खुशबू आ जाती थी, अरे हाँ, सब कुछ इमेजिनरी। तो वैसे ही डे ड्रीमर था मैं। तो जब मैंने कभी ना देखी, तो मैंने, यार सुनील ऐना को प्यार करता है, उसको तो मिल ही नहीं रही ऐना। तो शाहरुख खान मेरे लिए वो थे, यू नो, 90s में जब मैं बड़ा हो रहा था, तो वो सुनील फ्रॉम कभी ना और बाजीगर, दिलवाले दुल्हनिया, सबका ही है ऐसा। करेक्ट। तो अब जब मैं उनके सामने अभिनय करने के लिए पहुंचा, इतने सालों बाद नाटक करके, ये वो फिल्म करते हुए पहुंचा, फिल्म चर्चा में नहीं आई, चली ना चली, लेकिन मैंने बड़े मज़े किए उनके साथ, कि मैं इस लाइफ टाइम में एटलीस्ट शाहरुख खान साहब के साथ 1-on-1 सीन किया मैंने, जिसके लिए मुझे पैसे मिले। मुझे लोग पोर्टुगल ले गए शूट करने के लिए, है ना? उनके साथ मैं रिहर्सल कर रहा हूँ उनके बारे के बाद में, वो अच्छी बातें बता रहे हैं, मैं सीख रहा हूँ किस तरह से दुनिया को देखते हैं। ये सब सीखने वाली चीज़ें हैं ना। करेक्ट। तो ये कितनों को ये मौका मिलता है, आप सोचिएगा। एक लड़का जो करोल बाग में पैदा हुआ है, बंगाली मध्यम वर्ग परिवार में, जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज है, होम ट्यूशन पढ़ाते हुए, उसको बोलता है मैं अभिनेता बनूंगा। तो आसान तो है नहीं अभिनेता बनना, आपको खुद को सिखाना पड़ता है। कितने क्लासेस मैंने एनरोल किए, कितने गुरुओं के साथ गया, भोपाल गया, मध्य प्रदेश गया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहाँ नहीं गया। जैसे वो होता है ना, जैसे आप पिलग्रिमेज पे जाते हैं ना, आप ईस्ट की तलाश में जाते हैं ना, ये लुकिंग फॉर द डिवाइन। तो मेरे लिए अभिनय वही था। मैं कहाँ नहीं गया अभिनय, किस के साथ नहीं किया, सीखने के लिए, क्योंकि मुझे अभिनय से प्यार था। तो जब शाहरुख खान साहब आए तो मैं कुछ कर पाया,
उनके सामने क्या बातें होती थी, मतलब शाहरुख खान से क्या बातें करते थे? उनके साथ मेरी बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि हाँ। मेरा उनके साथ बहुत कम दिनों का काम हाँ। था, लेकिन जो बात ये हुई थी कि वो बहुत ही पक्का दिल्ली वाले हैं वो, अच्छा। क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था कि तू कहाँ से है, हम्म। तो मैंने बोला मैं करोल बाग से हूँ, तो बोला मैं राजेंद्र नगर से हूँ। तो जो राजेंद्र नगर बोलता है ना वो दिल्ली वाला ही बोलता है, वो राजेंद्र नगर नहीं बोलेंगे। राजेंद्र नगर बोलता है। बोला मैं राजेंद्र नगर से हूँ, तो मैंने सर मुझे पता है आपका घर कहाँ है, सबको पता है वहाँ पे। बोला अच्छा तेरे को पता है? हाँ वो पता है, आप सेंट कलम्बस में पढ़ते थे, ये सब पता है। तो दिल्ली में मतलब आप नो इट्स लाइक अ मिथ लेजेंड टाइप ना, मुझे पता है। मैंने सर वो आपके घर के बाद जो आटे की चक्की है ना, वहाँ से मेरा अभी भी घर का आटे का चक्की आटा वहीं से। बोल क्या बात कर रहा है, गंगाराम के पास? हाँ गंगाराम हॉस्पिटल के पास। तो दैट्स हू ही वाज, राइट, यू नो। एंड he I mean he's a magician, right? He's one of its kind. उनका जो ऑरा है, जो वाइब है, जो उनकी जर्नी रही है, इंशाल्लाह जो आगे भी उनकी जर्नी रहेगी, तो he is someone I look up to also as a human being, as an actor, how he does things. He's so witty. अभी वो I think रॉटरडैम फेस्टिवल गए थे लास्ट ईयर, वहाँ पे उनका बहुत बड़ा एक पॉडकास्ट था स्टेज पे हुआ बहुत अच्छा था, 1-1.5 घंटा सुना मैंने। तो जब वो बात करते हैं ना तो सुनने का मन करता है, क्योंकि इतने ज्ञानी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने विट है, ह्यूमर है, एक सेंसिबिलिटी है, एक प्रोफेशनलिज्म है। सो ऐसी एक और कमाल शख्सियत रही इरफान खान। इरफान साहब के बारे में ये शब्द सुनते ही, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? उनका नाम सुनते ही मेरे जहन में आता है, एक शब्द में बोलूँ तो सूफी, राइट। आई थिंक he was a Sufi. He was someone who was just traveling, you know, like as souls, थोड़ा सा वक्त यहाँ गुजार के चले गए आगे। मुझे ऐसा लगता है कि उतनी डीप नॉलेज ऑफ द क्राफ्ट, उनके जो इंटरव्यूज़ में देखता था या सुनता था, जो भी काम करने का थोड़ा बहुत पर्सनल इंटरेक्शन का मौका मिला, आई थिंक इज़ ए ट्रैवलिंग सोल। यहाँ पे थोड़ा इस प्लानट में आए, थोड़े दिन बिता के आगे चले गए वो। दैट वाज आई थिंक हिज जर्नी, बिकॉज अभिनय के साथ उनका जो प्रेम, अभिनय के साथ उनका जो लगाव और जो उनकी जर्नी रही है, जिस तरह से वो लाइफ को अप्रोच करते थे, अलग ही था। कुछ बातचीत याद है कोई उनसे, आखिरी बातचीत या क्या कोई मुलाकात? आखिरी तो नहीं, लेकिन मेरे जब मैं D-Day कर रहा था तो उस टाइम पे हम लोग जब अहमदाबाद में शूट कर रहे थे तो इरफान साहब, ऋषि कपूर साहब, निखिल अडवाणी सर, अर्जुन रामपाल, ये सब थे शूट पे। तो मैं तो जूनियर था, एकदम ही रुकी था। तो ये लोग बात करते थे, मुझे सुनने का मौका मिलता था। ऋषि जी, इरफान, ये सब बैठ के बातें करते थे, और दोनों एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर लॉकडाउन में चले गए थे। वो मेरे लिए बड़ा रोया था मैं उस दिन, एक्चुअली रोया था उनके लिए, बहुत बुरा लगा था। फिर मैं कुछ महीनों बाद उनके वहाँ पे भी गया था, उनके मज़ार पे। मैंने पोस्ट देखा था आपका, करेक्ट। पहली फिल्म कैसे मिली थी बताएंगे? क्या फीस थी, क्या ऑडिशन प्रोसेस, और अभी भी वो है या आश्रम की सक्सेस के बाद अब वो ऑडिशंस या वो लाइन में लगने वाली चीज़ें? लाइन में लगने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, बट ऑडिशंस कुछ एक कई बार आ जाता है, जब डायरेक्टर चाहता है कि वो किसी किरदार में मुझे देखना चाहता है कि, हालांकि तो वहाँ पे मैं ईगो को आने नहीं देता हूँ कि यार मैंने ये कर दिया, मैं ऑडिशन कैसे मांग रहा है। देन आई टेक ऑडिशन एज अ प्रोसेस एंड एज एन एक्सरसाइज टू रीइन्वेंट माई सेल्फ। बिकॉज अगर आप अपने आप को सीरियसली लेने लग जाओगे ना लाइफ में कि अरे यार मैं तो कर चुका हूँ, आप देख लो ना यार, वो लिंक देख लो IMDb पे, वो आश्रम है, वो फिल्म देख लो, मैंने वो फिल्म न्यूयॉर्क पे गई थी, तो देन you're cutting off from the real craft or the art of it. It's a God's way of telling you that जगे रहो, ऑडिशन आ भी रहा है तो जगे रहो। मतलब ऑडिशन में एक प्रोसेस है बॉस, जो इतने लोग जो अभी भी कलाकार जो नए नए आए हैं, जो ऑडिशन के लिए ऑडिशन मांगते हैं, करते हैं, 1 राउंड 2 राउंड, it's a very lengthy process, it's a very difficult process where an actor has to do an audition and crack a part. और आई थिंक ये ज़्यादा हो जाता है जब आप इंडस्ट्री से नहीं हो। हाँ, ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे लगता है वो बहुत लकी हैं
ऑडिशन अगर आप इंडस्ट्री से नहीं हो और आपको सीधा मौका नहीं मिल रहा है और आपको ऑडिशन करने का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक इट्स द ग्रेटेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज अगर आप ऑडिशन कर रहे हो तो आप सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो तो आप उस पर काम कर रहे हो कि किरदार को क्या पहनना चाहिए, वो क्या खाएगा। आप 10 काम छोड़ के घर पे आके बैठते हो, सोचते हो मैं कल यार ये बड़ी फिल्म का ऑडिशन आया है, ये फलां डायरेक्टर है, ये तो रोल तो मुझे चाहिए। तो वो एनर्जी जो है, वो जो सोच है, वो कितना लकी हो आपकी, आपको वो करने का मौका मिल रहा है। आप गए, आपको रोल मिल गया, तो आप समझ गए आप मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप किसी चीज़ को कितना मांग रहे हो, आपको चाहिए ही चाहिए, तो आपके लिए उसकी मेहनत भी आप उतनी करोगे। जो आपको ऐसे हाथ में आ जाएगा उसका आपको उतना मोल पता नहीं चलेगा। एंड ऑल्सो एज एन एक्टर, ऑडिशन इज़ एन आर्ट, इज़ अ क्राफ्ट, एंड ऑडिशनिंग ओवर द ईयर्स ऑल्सो हेल्प्स यू। लोग थोड़ा थक जाते हैं यार, इतना 300 ऑडिशन दे दिए मैंने, 500 ऑडिशन दे दिए, ऐसा। आपने लगभग आज तक कितने ऑडिशन दिए होंगे? अभी दिए होंगे, बहुत ऑडिशन दिए, गिनती नहीं, 100, 200, 500? नहीं, बहुत ऑडिशन दिए मैंने। मैं तो एक टाइम पे जब शुरू में दिल्ली आया था, दिल्ली से बॉम्बे आया था, तो मैं ऑडिशन देने मीरा रोड से फेमस स्टूडियो जाता था, तो पूरा दिन उसी में निकल जाता था। सही बात। एक ऑडिशन के लिए, और लाइनें लगती थी, 300 लोग खड़े हैं लाइन में। आप जाते थे 9 बजे और आपका ऑडिशन का नंबर आता दोपहर को 1 बजे, फिर आप नीचे उतरते थे, फेमस स्टूडियो के पास एक वड़ा पाव की दुकान है, आपने वड़ा पाव खाया, फिर आपको एकदम रश आवर से पहले ट्रेन में बैठना है, तो वो भी दिमाग में चल रहा है, ठीक है। फिर आप 4:30 बजे महालक्ष्मी से आप ट्रेन में बैठे, फिर मीरा रोड पहुँचे 7:30 बजे, पैदल, ऑटो तो था ही नहीं, पैदल आप घर गए, ठीक है। तो मैं गरीब नवाज़ होटल था, मैं खाता चलता था मीरा रोड पे, वहाँ खाना खाते थे। उस टाइम पे लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे होगा ये, मैं सोचता नहीं था ना। आप तो ड्रीमर है ना, करेक्ट, आप करे जा रहे हैं, उस आगे उस छोर में टनल के आगे कुछ नहीं दिखता था भाई, कुछ भी नहीं दिखता। आपको बस रोज़ उठना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, 2 फ़ोन लगाने हैं, किसी दोस्त ने पता चला यार वहाँ चले जाओ, वो संतूर ऐड का एक ऐड है, उसमें उसका रोल है, तो फिर वो कर, अगर आप तब वो मांग रहे हो तो आज क्या बुरा है, राइट। आज तो कितना अच्छा है ना, लोग मेरे को देख के फिल्मों में काम करना चाहते हैं कि यार मुझे इसकी ऐसी एक्टिंग करनी है, ऐसी एक्टिंग करनी है। तो अगर ऐसी एक्टिंग करनी है तो आप वो जो किया है वो प्रोसेस, मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए जो प्रोसेस रहा है, कितना लकी हूँ मैं। कोई फैन मूवमेंट याद है? आपने बोला लोग इंस्पायर हो रहे हैं आजकल। हाँ, लोग काफ़ी, मेरे को इंस्टाग्राम भर गया, वो लोग लिख रहे हैं कि कहाँ से, कोई पुलिस में है, कोई इंश्योरेंस में है, कोई कहीं है, तो उनको वो जो अभिनय की जो ताजगी जो महसूस हो रही है ना भोपा स्वामी से, वही अभिनय है ना, कि कौन कहाँ बैठ के देख रहा है, बोले यार ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं था, ये मैंने देखा, ये क्या कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, हर तरह के इमोशन है, नवरस है वगैरह। क्योंकि आपको अभिनय आसान चीज़ तो है नहीं, एक्चुअली अभिनय मेडिटेटिव है, इट्स लाइक क्लासिकल म्यूज़िक। बहुत साल आप प्रैक्टिस कर करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा मैं कई लोगों से सुन रहा हूँ जो मेरे अभिनय देख के, जैसे उस दिन एक मेरे जो क्या बोलते हैं, मेरे मैनेजर हैं जो मेरा पैसा वगैरह इन्वेस्ट करते हैं, उनके कोई भतीजे थे, वो आया मेरे पास मिलने, उसको एक्टर बनना है, पुणे से आया है, तो मैंने उसको बिठाया 1 घंटे, माइंड वॉश कर दिया मैंने उसको, वो हीरो बनने आया था। बोले क्या कर रहा है सब, उसको मैंने 2 डॉक्यूमेंट्री दिखाए, वहीं बैठे चाय पीते चाय बनाई, चाय पी, डॉक्यूमेंट्री दिखाए, 2-3 सीन दिखाए, ब्रॉडवे के 2 प्लेस दिखाए, बोला देख ये सब करके मैंने देख के आया हूँ, ये सब, ये तो एक्सपीरियंस तो कर पहले, अगर जो एक्सपीरियंस है तो क्या ऑडियंस को खिलाओगे तुम, समझ रहे हो ना। ऑडियंस आपके पास तब खाएगी जब आपके पास वो माल होगा खिलाने के लिए, और वो एक्टिंग के लिए आपको एक्सपीरियंस है। पर अभी तो क्या उम्र है, बोले 22 साल का, बोले तुम 22 साल में तुम एक्टिंग करो, तुम 25 में खत्म हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। करेक्ट, ठीक है। अगर आप पहले हीरो कौन है, आप तो पहले वो चुनो, तुम्हारा हीरो कौन है लाइफ में, हीरो कौन है। अगर मैं बोलूँ मेरा हीरो कौन, मेरा हीरो जैक निकल्सन है। व्हेन इज 83 also he is walking with a stick, coming or watching a play at Broadway, doing his thing, right? Or a Martin Scorsese, or Steven Spielberg, or a Dharmendra, or Amitabh Bachchan. Not how famous they are. Look at the longevity of their work. तो आप जो चाहोगे वही मिलेगा। आपको चाहिए मैं यही बनना है, तो ऐसे ही जाओगे, ऐसे ही नीचे आ जाओगे। ये जो है ना, ये कछुआ, उसको मैंने माइंड वॉश कर दिया, वो चला गया वापस, बोला आप सही करो, मैं ऐसा ही करूँगा। बोले देख ये कर, वो कर। मैंने तो राडा जा, इंग्लैंड में इतने अच्छे एक्टिंग स्कूल्स है, वहाँ जाके पढ़ाई कर। मैं ट्यूशन करता, तू भी ट्यूशन कर। सेव मनी, डोंट आस्क फॉर मनी फ्रॉम योर फादर, सेव मनी, गो टू द बेस्ट एक्टिंग स्कूल इन फ्रांस, लकॉक, और गो टू ऑस्ट्रेलिया, जहाँ केट ब्लॉन्चे पढ़ी है, मैं केट ब्लॉन्चे से मिला हूँ,
नीडा गया था एक दिन के लिए, उनसे मिला, उनके साथ बैठ के बात की है। जेरेमी आयंस हो, है ना, सर इयन मैकेलन का मैंने रिहर्सल देखा है। तो देखना है कि नहीं ये सब, कि सीधा तेरे को सीरियल में घुस के एक्टिंग कर देनी है, मीरा रोड से घर आएगा, रोटी चावल खाएगा, सो जाएगा, और फिर अगले दिन बैंक में 75,000 रुपये आ जाएंगे, खुश हो जाएगा। दिस इज ऑल यू वांट? से नो, दिस इज नॉट आई वांट, नो, इट्स नथिंग टू फियर। आई से यू कम टू द रॉन्ग पर्सन इफ यू फील, और यू कम टू द राइट पर्सन। दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। डिपेंड्स, खरगोश बनना है कि कछुआ बनना है। तो मुझे कभी वो सब चाहिए नहीं था। हाँ। मेरे को चाहिए था कि मैं जब स्टैटफोर्ड में ये जो प्ले है ये सब लगा, स्टैटफोर्ड में जब मैं नाटक करता था, अमेरिकन सारे जो कॉलेज से शेक्सपियर पढ़ने आए थे, जब मैं स्टेज पे एंट्री करता था, लड़कियां फूल फेंकती थी, समझ रहे आप? लाइसेंडर था, लड़कियां शो दर शो मेरा शो देखने आती थी, अमेरिकन गर्ल्स, गिगलिंग, हाउलिंग, स्क्रीमिंग, लाइसेंडर आई लव यू। और तब टेक्स्ट ये नहीं था, 2005-6 में ना, आपका मोबाइल फ़ोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। मेरे को बकायदा लोग लेटर्स लिखते थे। जब मैं न्यू कासल से मैनचेस्टर जाता था ना, तो स्टेज मैनेजर मेरे को लेटर्स देता था कि ये लेटर्स यहाँ से आया, इंग्लैंड से आया, अमेरिका से आया, ऑस्ट्रेलिया से आया, और मेरे लेटर्स आते थे, लाइसेंडर स्टेज डोर नंबर 1, ये वो, ट्रैवलिंग, समझ रहे हैं? तो मैं बोला कि अगर आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है कि मैं एक इंडियन एक्टर स्ट्रैटफोर्ड में इंग्लिश ब्रिटिश स्टेज पे एक्टिंग कर रहा हूँ, सारे गोरे देख रहे हैं और पागल हो गए हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, तो मैंने सबसे पहले ही खून चख लिया था। हाँ। तो मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, ये एक डिटोर है मेरा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो आई हैव सीन द बेस्ट। मैं जब लंदन में नाटक कर रहा था तो हमारे प्ले के पोस्टर पूरे लंदन शहर में लगे हुए थे। मैं जहाँ भी जाता था, किसी पब में जाता था, लोग मुझे नाटक के ज़ोर से पहचानते थे। When I used to be in London performing, I used to go to any pub, bar, museum, hall. People used to come and take my autograph because they have seen my play. हमने 350 शोज़ किए थे उस नाटक के। जब हम लंदन में शोज़ करते थे, रोज़ एक शो करते थे, रोज़ 900,000 लोग देखने आते थे, 3 महीना। तो कितने लोग हो गए? 1000 लोग, 30,000, है ना? 1 लाख लंदन में लोग घूम रहे जो मेरा नाटक देख चुके हैं। मैं ट्यूब में जाता था, इसलिए जाता था। तो मुझे पता है कि अभिनय की खुशबू क्या है। तो आई डोंट वांट टू सेटल फॉर लेस, राइट? बनता भी नहीं है कम में सेटल। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि तेरे को चाहिए कि नहीं, तो पहले एक्सपीरियंस तो कर। जूडी डेंच के साथ बैठ के आप बियर पी रहे हो। पहली बार मैं ज़िंदगी में पिया था वो बियर, क्या नाम है उसका, नाम ही भूल गया मैं उसका, वो बियर। जूडी डेंच बात कर रही है नाटक के बारे में, शेक्सपियर के बारे में। तो एक्सपीरियंस है ना, मेरे को ऐसे एक्सपीरियंस और चाहिए लाइफ में। आई वांट टू सिटिंग विद मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, talking about cinema, walking about his first film, Mean Street, or Taxi Driver. I want to do all that. I want to chill with Adrian Brody, understand his craft, what he did with Brutalist, or a pianist, or any, or that, or this, or any composer. So I want to experience. And if I want to experience on the same table with actors, then I have to lift myself, I have to elevate myself there, to be in that room. That's what I'm doing. Upcoming projects? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है यार? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, मैंने एक्चुअली 2 फिल्में बनाई हैं जो इस साल रिलीज़ होंगी। एक फिल्म का नाम है सूजी क्यू, जिसमें प्रकाश जी ने एक्टिंग की है, मैंने डायरेक्ट किया है, लिखा है, एक मेरी को राइटर है जूही शेखर के साथ। और एक मैंने और फिल्म बनाई है, उस फिल्म का नाम है प्लेबैक सिंगर। ये 2 फिल्में मैं अभी ख़त्म कर रहा हूँ, जो पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। तो इस साल वो 2 फिल्में आएंगी, और कुछ काम किया है जो मैं बता नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो हाँ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और वो आएगी, फटेगा वो सब। चाह रहा हूँ जल्दी फटे। हाँ, एक आखिरी चीज़ जो मैंने इंट्रोडक्शन में बोली थी बट उसकी बात नहीं हो पाई, अगर आप संक्षेप में कुछ बता दें, जो कास्टिंग के आपके प्रोसेस के जो किस्से रहे हैं, या जो डायरेक्टर से जो प्यार भरी जो डांट पड़ी है, कुछ ऐसा अगर एक आध कोई किस्सा बता दें। विशाल जी ने डांटा था मेरे को एक बार। मेरे 2 फेवरेट डायरेक्टर विशाल जी, प्रकाश जी, जो मेरे लाइफ के माइलस्टोन है, जिन्होंने मेरे को मेरे महत्वपूर्ण रोल्स दिए, दोनों ने डांट खाई है। विशाल जी जब कमीने शूट कर रहे थे, तो मैं शूट कर रहा था, वो सीन है स्पाइडरमैन करके मैं बैठा हूँ, और चार्ली शायद निकल जाता है, और निकल जाता है फ्रेम से बाहर। हम बारिश हो रही है, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं इम्प्रोवाइज़ करे जा रहा हूँ, तो समझ नहीं आ रहा अभी क्या करूँ। मुझे लग रहा है मैं ओवरडू कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बारिश हुई जा रही है रेन मशीन से, एंड एट सम पॉइंट इट स्टॉप्ड एंड विशाल जी गॉट एंग्री। रुक क्यों गया? हाँ, किसने बोला कट?
ऐसे कट 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 में सॉरी सॉरी सॉरी, कौन है कट, कौन बोलेगा, व्हाई डिड यू से कट, है ना, तो मुझे डांट दिया था जोर से, जब तक मैं ना बोलूँ रुकना नहीं है, नेवर स्टॉप, कीप परफॉर्मिंग टिल द डायरेक्टर सेज कट, ओके। मेरी ऑलमोस्ट लाइक पहली फिल्म थी तो हाँ सर आई एम सॉरी। उसके बाद जब हुए जो भी सीन, मैं रुकता ही नहीं था, करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ करे जा रहा हूँ। उसके बाद मैं कभी रुका ही नहीं, कभी भी कोई सीन होता मैं करते रहता हूँ। डायरेक्टर को कट बोलना पड़ता है कि कट, क्योंकि मैं बह जाता हूँ, फिर मैं करते रहता हूँ, क्योंकि रंगमंच से तो हम लोग इम्प्रोवाइज रहता है, यू नेवर स्टॉप, वंस यू ऑन स्टेज यू नेवर स्टॉप, दैट वाज द मिस्टेक। तो वहाँ डांट पड़ी विशाल जी से। और जो छोले भटूरे के लिए जो डांट पड़ गई थी, वो भी प्रकाश जी ने डांट दिया था। और वो सीन वही था, वो मैं बैठा हुआ हूँ अपने वैनिटी वैन में बैठा था, दोपहर थी, भोपाल, मुझे पता चला छोले भटूरे की अच्छी दुकान है, मैंने बोला छोले भटूरे मंगा लो, तो मैं आ गए, तो मैं बैठा, बह गया खुशबू से, छोले भटूरे देखा, और गर्मी भी थी तो अपने कच्चे बनियान में बैठी छोले भटूरे खा रहा था, और मुझे पता ही नहीं कि अंदर शूट चल रहा है, और एडी आगे चला गया, प्रकाश जी आए डांटने कि यार तुम कैसे एक्टर हो तुम। मैंने सर मैं भूल ही गया सर, सॉरी आए, मैं तो बैठा हुआ सर, सुबह से आके बैठा हुआ, बुला के मैं क्यों नहीं आऊँगा। फिर बाद में हंस भी रहे थे कि ऐसा है। ठीक है, थैंक यू चंदन, थैंक यू सो मच इस बातचीत के लिए, किस्सों के लिए, और बहुत सारी चीज़ों को आपकी पीओवी से हमें और दर्शकों को समझाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है चंदन रॉय सान्याल और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पे, देखते रहिएगा।